हाँ, इसका अधिग्रहण जो भी क्षेत्र था उसका चार दीवाली वगैरह कराया गया है और आगे की प्रक्रिया के लिए उड्डयन मंत्रालय को लिखा गया। राष्ट्र विकसित राष्ट्र की ओर अगर भारत को कोई ले जा सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री के अलावा कोई नंबर 1 एक अव्वल रहा है। इस कारण से वो यहाँ फिर उन्हें टिकट मिला है और उन्होंने जिस प्रकार से पुलियों का काम करवाया है, शिलान्यास करवाया है, ये भी एक रिकॉर्ड है। बिहार में सबसे ज्यादा 400 पुलिया का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाला यह अकेला सांसद है पूरे बिहार में। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आज तक कोई पूर्ण बहुमत की राज्य में सरकार नहीं बन पाई और पूर्ण बहुमत की जब सरकार नहीं बनती है तो राज्य का एक एजेंडा, तो चूंकि हमारे साथ नीतीश जी का एक एजेंडा नहीं रही और विगत 2 वर्षों में हमारी गठबंधन किसी कारणवश नहीं चली, तो जो बियाडा में स्टार्च फैक्ट्री का निर्माण का सारा प्रक्रिया पूरी हो गई थी, तो उनका सिर्फ कुछ टेक्निकल काम बाकी था। तो उसी वक्त क्या हुआ कि यहाँ गवर्नमेंट हमारी गिर गई। आप देख रहे हैं ओसी न्यूज, आपकी आवाज। फारबिसगंज के ऐतिहासिक हवाई अड्डा मैदान में आगामी 26 अप्रैल को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारी चल रही है। प्रशासनिक तौर पर से लेकर भाजपा के कई नेतागण उक्त स्थल का मुआयना कर रहे हैं। लगातार नेताओं का आगमन उक्त स्थल पर हो रहा है। ऐसे में प्रशासनिक तैयारी भी पूरी हो रही है। देखते हैं क्या है वहाँ का हाल, क्या वहाँ के स्थानीय नेतागण के अलावा भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं। यहाँ पे 26 तारीख को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। हमारे लोकसभा क्षेत्र अररिया से सांसद प्रदीप सिंह के लिए जो है प्रचार और प्रसार करने के लिए, जनता को अपनी बात रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ संबोधित करेंगे। ये फारबिसगंज हवाई अड्डा है जो कि अर्धनिर्मित है और हमारी मांग भी थी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस हवाई अड्डा का जो है पुनर्निर्माण करके इसको फिर सुचारू रूप से चालू किया जाए आम पब्लिक के लिए। हाँ, इसका अधिग्रहण जो भी क्षेत्र था उसका चार दीवाली वगैरह कराया गया है और आगे की प्रक्रिया के लिए उड्डयन मंत्रालय को लिखा गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ रजत रंजन। क्या? बूथ अध्यक्ष हूँ फारबिसगंज। बूथ संख्या है 134, 35, 36, 37, 38 का। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 4 बार आ चुके हैं, 2 बार ITI ग्राउंड में आए हैं और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय है क्योंकि इस ग्राउंड हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आए हैं और 2 बार हमारे लिए बहुत शुभ रहा है। तो हम इसी उम्मीद में हैं, आशा भी करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये दौरा बिल्कुल सफल होगा और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी न केवल देश में पूरे विदेश में जिस प्रकार से भारत का डंका फैलाया है, तो इससे पूरे जनमानस में एक विचार है कि हमारे देश में अगर कोई शक्तिशाली राष्ट्र, विकसित राष्ट्र की ओर अगर भारत को कोई ले जा सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री के अलावा कोई हो नहीं सकता है। और हमारे देश में एक स्थिर सरकार, जो सबसे बड़ी जरूरत है, स्थिर सरकार, स्थायित्व, ये मोदी जी के अलावा कोई दे नहीं सकता है। इसी आशा और विश्वास हम लोग को है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और उनका बहुत स्वागत और उनके भाषण से हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे एक आदर्श प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के युग पुरुष के रूप में हैं और उनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूती से यहाँ प्रचार प्रसार में लाभ होगा। हमारे माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी जो कर्मठ है, योग्य है, वो पहला सांसद है बिहार के जिन्होंने अपने 5 साल में सबसे ज़्यादा सांसदीय फंड का खर्च करने में बिहार में नंबर 1 एक अव्वल रहा है। इस कारण से वो यहाँ फिर उन्हें टिकट मिला है और उन्होंने जिस प्रकार से पुलियों का काम करवाया है, शिलान्यास करवाया है, ये भी एक रिकॉर्ड है बिहार में। सबसे ज़्यादा 400 पुलिया का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाला यह अकेला सांसद है पूरे बिहार का। तो इस नाते हमें सौभाग्य प्राप्त है
कि ऐसे सांसद का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ऐसा सांसद हमारे बीच में है जिसके लिए हम लोग सभी फॉरबिसगंज के विधानसभा के लोग एकमत होकर के हम उनके विजय की कामना करते हैं। इसी शुभकामना के साथ हम ये चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो मोदी जी को 370 की सीट की जो बातें चल रही है उसमें हमारा अररिया लोकसभा का एक सीट भी उसमें जुड़ जाए, ताकि 370 में 371 सीट के रूप में हमारा अररिया का भी एक नाम दर्ज हो। यही आशा और विश्वास हम रखते हैं। जय भाजपा, जय मोदी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रसेनजीत चौधरी भाजपा पार्टी में किस पद पर है? जी। मैं फॉरबिसगंज नगर के महामंत्री के रूप में कार्यरत हूँ। महामंत्री? जी जी जी। नहीं, ये दुखद विषय है बिहार के लिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है और बिहार में जो 4 लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें मत प्रतिशत का कुछ कारण है, टेक्निकल कुछ कारण है। एक तो कुछ नक्सली क्षेत्र भी है जिसके कारण समय अवधि वहाँ कुछ कम था, 4 बजे तक का कुछ कई बूथों पर था। दूसरा कारण था वो पहाड़ी क्षेत्र और अत्यधिक गर्मी के कारण कई लोग नहीं आ पाए, तो ये भी एक कारण था। ऐसा आने वाला कोई चरण में नहीं मिलेगा देखने को। आने वाला जो भी चरण होगा बिहार में बहुत ही अच्छे प्रतिशत से मतदान होगा, ये हमारा आशा। सीमांचल के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मकई एक कैश क्रॉप किसान उगाते हैं और काफी हद तक का है, अच्छा रॉ मटेरियल के रूप में है। तो अब तक क्यों नहीं कोई प्रोसेसिंग यूनिट आपकी पार्टी ने यहाँ लगाया कि बेरोजगारी खत्म हो और मजदूरों का पलायन में कमी हो और किसानों को उचित मूल्य मिले? नहीं, ये आपका विषय और ये जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस संदर्भ में है, चूंकि अभी चुनाव भी है, तो हमारा मानना है कि बिहार को हम थोड़ा सा राजनीति से अगर अलग हट के देखना चाहेंगे तो बिहार में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आज तक कोई पूर्ण बहुमत की राज्य में सरकार नहीं बन पा रहा है। और पूर्ण बहुमत की जब सरकार नहीं बनती है तो राज्य का एक एजेंडा, तो चूंकि हमारे साथ नीतीश जी का एक एजेंडा भी रही और विगत 2 वर्षों में हमारी गठबंधन की भी कारणवश नहीं चली, तो जो बियाडा में स्टार्च फैक्ट्री का निर्माण का सारा प्रक्रिया पूरी हो गई थी, तो उनका सिर्फ कुछ टेक्निकल काम बाकी था। तो उसी वक्त क्या हुआ कि यहाँ गवर्नमेंट हमारी गिर जाती है। तो अभी चूंकि हम फिर 1 महीना हुआ है हमारी सरकार आई है, तो सरकार का पूरा ध्येय है कि अब जो हमारी बिहार में सरकार बनी है, मामूली 2 महीना शायद हुआ होगा या 2.5 महीना है मात्र, तो हमारा पूरा ये कहना है, पूरा जनता पार्टी नगर अध्यक्ष फॉरबिसगंज है, कैसा जोश है सर आप? इस बार तो जोश देखने योग्य है। पूरे भारतवर्ष में आज से पहले ऐसा जोश कभी नहीं देखा गया। जो भारत का चिर परिचित मांग था वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा उसको पूरा किया गया। सबसे ज़्यादा उत्साह और उमंग रामलला की स्थापना के बाद से पूरे देश के अंदर सनातनी लहर दौड़ गई है। जय श्री राम। इस बार जय श्री राम। इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जय भाजपा, जय भाजपा, भाजपा, जय भाजपा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा करते हैं और उसमें जुटे रहते हैं और अब निचले पौदान पर रहने वाले लोगों के लिए खास ध्यान रखते हैं। यही उनका मूल मंत्र। जय श्री राम। आशा करते हैं कि इस बार आप लोगों के द्वारा वोटिंग परसेंटेज 80 पहुंचाएंगे। प्रयास तो रहेगा कि 80 से ऊपर भी जाए। 80 होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अगर 80 नहीं होगा तो 400 पार नहीं होगा।